हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 5 लेके आई हूँ। चैप्टर 5 है वाटर मतलब जल। चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं। और नोट्स बनाने से पहले आप बुक रीडिंग ज़रूर कर लेना। बुक रीडिंग के बगैर आपके लिए ये समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों में वायुमंडल व धरातल के बीच चक्कर लगाता है, इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र की महत्वपूर्ण क्रियाएं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित है वह आज भी मौजूद है। जैसे वाष्पीकरण, संघनन, विषण, अपवाह, थलशाला ये छोटे छोटे घाट के पौधे रखने का कृत्रिम ज्वार है। पृथ्वी पर जल का वितरण। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। 71% भूमि, अब हम इसमें करके दिखते हैं। भूमि 90% और पानी 71% और महासागर में जल 97.03% है। पृथ्वी पर जल के प्रमुख स्रोत महासागर और समुद्र। लवण जल, नदी, ताल, स्रोत व हिमनद। आलवण जल, जलप्रपात। लवणता 100 ग्राम 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, इसे लवणता कहते हैं। महासागरों की औसतन लवणता 35% हजारों ग्राम होती है। इजराइल के मृतोप सागर में 238 किलोग्राम लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें तैर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघन बना देती है। महासागर व समुद्र में जल के लवणीय होने का प्रमुख कारण इसमें NaCl मौजूद है। समुद्र जीव NaCl का स्रोत करता है और कैल्शियम की अधिक मात्रा भोजन के रूप में इस्तेमाल में है। नदियाँ अपने जल महासागर या सागर में गिरती हैं, साथ ही कई खनिज तत्व को लेती हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता टर्की के वन झील में 330 ग्राम लीटर होती है। तरंग लहरें। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है तो गिरती रहती हैं, तो इन्हीं तरंगे कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तरंग उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहती हैं तरंग भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। उत्पत्ति का कारण। भूकंप, ज्वालामुखी, उदयगर या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल विस्थापित होता है, जिसके कारण 15 सेंटीमीटर तक ऊंचाई वाली विशाल तरंगें उठ सकती हैं और उठ भी जाती हैं। सुनामी, जापानी शब्द का शब्द पोताश्रय तरंग, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाती, इसलिए लोग इसका नाम सुनामी रखते हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी, 11 देश प्रभावित थे इसमें। उत्पत्ति का कारण। भूकंप का अधिक केंद्र प्रभावित क्षेत्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। इंडोनेशिया के द्वीप का समूह। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धस गई। धसने से जल विस्थापन से लहरों की ऊंचाई बढ़ती है। इस गति से भूकंप आता है। भारतीय प्लेटों का घनत्व ज़्यादा होता है, ज़्यादा घनत्व वाली धसती हैं। सुनामी की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। ये सुनामी 80 किलोमीटर की गति से आई थी। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा प्लाइवेट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, जो पूरा तरह डूब गया था। महासागरीय तल 10 से 20 मीटर तक विस्थापित था, नीचे की दिशा में झुक गया। भारतीय प्लेटों के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तल की ओर लौट आया, जिससे हिंद महासागर के कुछ द्वीप डूब गए थे। महासागरीय परिसंचरण गतियाँ। 22 मार्च
को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तरंग, ज्वारभाटा, धारा। ज्वारभाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठन मतलब आती हैं व गिरती हैं, ज्वारभाटा कहलाती हैं। जो दिन में 2 बार आती हैं और उठती हैं और गिरती हैं उन्हें ज्वारभाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बीच हिस्से में डुबा देता है, मतलब जो हिस्से होते हैं उनको डुबा देता है, तो उन्हें ज्वार कहते हैं। टाइड, जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है उसे भाटा कहते हैं। कारण सूर्य व चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ज्वार के कारण, उच्च ज्वार जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये निम्न ज्वार है। पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। पूर्णिमा व अमावस्या के दिन से सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचा वृहद ज्वार आता है, इस वृहद ज्वार कहते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट इसी को उच्च ज्वार कहते हैं, ये निकट आता है। निम्न ज्वार, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा। जब चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है, ये विपरीत दिशा में पड़ रहा है, इधर इधर, ऐसा ज्वार को लघु ज्वार भी कहते हैं, ज्वारभाटा कहते हैं। एक ज्वार व एक भाटे के बीच 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है और पृथ्वी के किसी भी स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट समय में 2 ज्वार आती हैं, 2 भाटा आती हैं, ज्वार और 2 भाटा आती हैं। परंतु इंग्लैंड के न्यू साउथैम्पटन में दिन में 4 ज्वार भाटा आती हैं, मतलब वहाँ पे न्यू साउथैम्पटन में 4 ज्वार और 4 ही भाटा आती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ज्वारभाटा के लाभ, जहाँ की बंदरगाह तक पहुँचने में सहायक है, नौ संचालन में सहायक, मछली पकड़ने में मदद। ज्वारभाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग वैद्युत उत्पन्न करने में होता है। महासागरीय धारा, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा कहते हैं। गर्म धारा, उत्पत्ति विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर और महासागर के तापमान को बढ़ा देती हैं। ठंडी धारा, उत्पत्ति ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर और महासागर के तापमान को कम कर देती हैं। नोट, जिन स्थानों पर ठंड व गर्म धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। ये चैप्टर फिफ्थ आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।